Hello students, welcome back to my channel Meera Math Solution. Today I am going to start with standard 10th, chapter number 6, statistic based on the Maharashtra board textbook. If you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get a notification of the new sums. Practice set 6.4 का question number 3. In the following table, the investment made by 210 families is shown presented in the form of a histogram. आपको यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है फाइन, जहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज दी है और उन फैमिलीज ने कितना इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में किया है वो आपको यहाँ पर दिया है. इसको आपको हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लास है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है. 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, देखो रिपीट हो रहा है ना, 15, 15, 20, 20, मतलब ये क्लास कंटिन्यूस है, तो आपको इसको कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं है. अब देखेंगे कि क्रिक मार्क ड्रॉ करने की जरूरत है कि नहीं है. डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 अगेन 5, 25 माइनस 20 5. तो जो फर्स्ट नंबर है 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 मिलेगा, आपको 0 नहीं मिलेगा. इसका मतलब आपको क्रिक मार्क ड्रॉ करने की जरूरत है. मैंने आपके लिए y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करके रखा है. अब यहाँ पर क्रिक मार्क ड्रॉ करने की जरूरत है, तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे. एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है कितना आने वाला है, 10, 15, 20, 25. अब अपना टेक्स्ट बुक सामने ही रखिए, तो लिखो यहाँ पर 10, उसके बाद कितना है 15, उसके बाद देखो यहाँ पे 15 फिर से रिपीट हो रहा है, वो आपको रिपीट नहीं करना है. 20, 25, 20, 25, 30 एंड लास्ट में कितना है 35. तो आप यहाँ पे लिख लोगे 35. अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दी इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज. तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख लो इन्वेस्टमेंट किस में है, 1000 रुपीज. ये हो गया आपका इस तरह से. y एक्सिस पे आप नंबर ऑफ फैमिलीज रिप्रेजेंट करोगे. यहाँ पर हाईएस्ट कितना है 60. तो हम लोग एक काम करेंगे, 5 का डिफरेंस लेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, या तो फिर 5 का डिफरेंस ले सकते हो या फिर 10 का भी डिफरेंस ले सकते हो. पर आपको देखना है कि आपके जो y एक्सिस में उसमें ये पूरा आ जाना चाहिए. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड लास्ट इज 60. हो सके उतना पूरा ग्राफ आपका यूज हो जाए, ऐसे क्या था ना, आपके रीडिंग्स होने चाहिए. सो ये क्या है, y एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ फैमिलीज. तो यहां पर लिख लो नंबर ऑफ फैमिलीज. ये हो गया आपका ऐसे. चलो, तो अब हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू करेंगे. अब यहां पर 10 to 15 कितना है 30. तो यहां पर आपका 10 to 15 और कितना है यहाँ पर 30. तो देखो ध्यान से करना, यहाँ पर आपका 30. इससे नीचे एक लाइन 10 के यहाँ पर, दूसरी लाइन 15 के यहाँ पर. ओके. और पेंसिल भी आपकी हमेशा शार्प ही रखो, ब्लंट रखोगे तो क्या ना ठीक से ड्रॉ नहीं हो कर पाओगे. नेक्स्ट इज 15 to 20 कितना है 50. 15 to 20 कितना है 50, 50. ये आपका 50 यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे लाइन. इस तरह 20 तक ज्वाइन करना है. गॉट इट. नेक्स्ट 25
सॉरी 20 to 25 कितना है 60। तो यहाँ पर 60 कहाँ पर है आपका, ये रहा यहाँ पर 60, 20 to 25। ये हो गया आपका। नेक्स्ट 25 to 30 कितना है 55। तो 55 ये रहा आपका। तो यहाँ पर इस तरह से 55 और ये 30 तक ज्वाइंट करना है आपको। चलो लास्ट वन 35, 30 to 35 कितना है 15। 15 कहाँ पर है, ये रहा आपका 15। सो यहाँ पर ऐसे। सो आपका हिस्टोग्राम ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो गया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ। अब स्केल कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पर 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, मतलब डिफरेंस कितना है 5 का। तो एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 5 क्या 1000 रुपीज। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5000 रुपीज। नाउ वाई एक्सिस पे भी हमने डिफरेंस कितना लिया है 5 का गैप छोड़ा है हमने। तो यहाँ पर भी लिखोगे आप 5 क्या है फैमिलीज। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 फैमिलीज। समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने। यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज है इसलिए हम लोग ने यहाँ पर 5 फैमिलीज लिखे। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में था इसलिए यहाँ पर हमने 1000 रुपीज लिखे। इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है यहाँ पर, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट इज शोन इन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और उन स्टूडेंट को कितना टाइम अलॉट किया हुआ है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ये आपको दिया है। मतलब 14 स्टूडेंट को 60 to 80 मिनट्स दिए हैं, 20 स्टूडेंट को 80 to 100 मिनट्स दिए हैं एंड सो ऑन। देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं है। 60 to 80, 80 to 100, 100 to 20। देखो रिपीट हो रहा है 80, 80, 100, 100, 120, 120, 140, 140। इसका मतलब क्लास कंटिन्यूस है, आपको क्लास कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 80 माइनस 60 तो कितना आएगा 20, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 100 तो 20। मतलब सबका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 20 का। तो 60 में से 20 माइनस करूंगी तो मुझे 40 मिलेगा, 0 नहीं मिलने वाला है। मतलब मुझे यहाँ पर क्रिक मार्क ड्रॉ करने की जरूरत है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए है। अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर क्रिंक मार्क। ये भी हो गया आपका। एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर एक मार्किंग। चलो क्या है यहाँ पर 60 to 80, 80 to 100 ऐसे करके। अब अपना टेक्स्ट बुक सामने ही रखना। ओके मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ आपके लिए 60, उसके बाद है 80, 100, 120, 140 एंड लास्ट 160। ये रहा देखो आपका टेबल और वहीं से मैंने लिखा है। गॉट इट। वो क्या है नथिंग बट दी टाइम इन मिनट्स। तो आपको लिखना है यहाँ पर टाइम इन मिनट्स। तो चलो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस देखेंगे। वाई एक्सिस मैंने आपको पहले ही बताया, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है वाई एक्सिस को। आप जो चाहे वो डिफरेंस ले सकते हो बट आपके ग्राफ पेपर पर वो अच्छे से आ जाना चाहिए, है ना। ग्राफ पेपर के बाहर नहीं जाना है आपको, ग्राफ पेपर के अंदर ही करना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट रीडिंग कितनी है 24। अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे लूँ तो मुझे 24 तक नहीं मिलेगा। तो एक काम करती हूँ मैं 2 2 का गैप छोड़ती हूँ। 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। मेरा हाईएस्ट रीडिंग कितना था? 24। तो यहाँ पर वो एग्जैक्ट आ गया है आपके कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। क्या है वो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलो ये भी हो गया आपका। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या था ना, साइड बाय साइड ये सब इंफॉर्मेशन भी फिलअप करते जाना है। तो चलो हमारा फर्स्ट वाला जो रीडिंग है 60 to 80 के बीच में, वो कितना है? 14, 14, 14। यहाँ पर 14 कहाँ पर है? ये रहा। तो यहाँ पर ये रहा आपका 14। देखो ध्यान से करना। 14 यहाँ पर 60 और यहाँ पर 80 को आपको लाइन ड्रॉ करनी है। चलो नेक्स्ट है 80 to 100 कितना है? 80 to 100 इज 20। तो यहाँ पर 20 कहाँ पर है? ये रहा 20 आपका यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो ऐसे। यहाँ पर नेक्स्ट आपकी 100 से 120 का कितना है? 24। तो यहाँ पर 100 to 120, 24 कहाँ है आपका? ये रहा 24। अगेन यहाँ पर ज्वाइन कर लो। ये रहा, हो गया आपका। नेक्स्ट 120 to 140 कितना है? 120 to 140 इज नथिंग बट दी 22। तो यहाँ पर 22 कहाँ पर है? ये रहा आपका 22 यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। ये रहा। नेक्स्ट 140 to 160 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? 16। तो यहाँ पर 16 कहाँ पर है? ये रहा 16। तो आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करोगे। तो हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो गया है। अब हम लिखेंगे स्केल। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर। आपका जो एक्स एक्सिस है 1 बॉक्स है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 100 20। मतलब एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 20। 20 क्या? मिनट्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे 20 मिनट्स। अब वाई एक्सिस पे ये जो आपने एक बॉक्स है उसका डिफरेंस कितना रखा? 2 का। तो 2 क्या है? स्टूडेंट्स है। तो यहां पर लिखोगे आप 2 स्टूडेंट्स। आप ये जो वाई एक्सिस है आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि आपने एक बॉक्स का डिफरेंस कितना रखा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू